Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 1st English Literature online class, in which our class we are discussing about literary terms. जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है लिटरेरी टर्म्स. एज यू नो दैट व्हाट इज लिटरेरी टर्म्स. मैंने आपको पहले जो हमारी वीडियो है उनमें हमने काफ़ी कई लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया है, like metaphor, simile, sonnet, personification. Now today we are discussing about alliteration. Alliteration means जैसे आपका हिंदी में होता है ना अनुप्रास अलंकार, आपने रीड किया होगा हिंदी में अनुप्रास अलंकार, जिसमें क्या होता है अनुप्रास अलंकार में आपने देखा होगा कि जो वर्ड होते हैं वो क्या है सेम ही अक्षरों से स्टार्ट होते हैं, सेम वर्णों से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल जो नॉर्मल एग्जांपल है अनुप्रास का हो जाता है ना, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए. इसमें क्या है देखो सारे के मतलब जो वर्ड है जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, भ वर्ण से स्टार्ट हो रहे हैं. उसी तरीके से इंग्लिश में हम क्या बात करते हैं, जैसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है वैसे ही हिंदी में क्या होता है अलिट्रेशन. हिंदी में क्या होता है अलिट्रेशन. इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम अनुप्रास. हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम अनुप्रास अलंकार. Alliteration is a literary device in which the consonant sounds the same. जो consonant का sound होता है वो होता है सेम होता है. जो वर्ड होते हैं वो सेम ही क्या है consonant से स्टार्ट होते हैं. अब ज़्यादातर जो हम पोइट्री देखते हैं उसमें क्या है अलिट्रेशन हर कहीं पर हमें मिल जाता है. अलिट्रेशन क्या है नॉर्मली यूज होता है. जैसे कि आपने देखा कि मेरे नाम में भी अलिट्रेशन होगा मंजू मवानी, तो एम जो है वो सेम हो रहा है कि जो नाम है कोई भी नाम है. अब ब्रेड एंड बटर. अब यहाँ पे देखो ये ब्रेड का भी और यहाँ पे बटर का भी ये क्या है सेम साउंड दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा वो अलिट्रेशन होगा. और जैसा कि मैंने बताया कि नाम में भी अलिट्रेशन होता है, तो मेरा नाम है मंजू मवानी, तो देखो एम और एम यहाँ पर क्या है सेम ही कॉन्सोनेंट्स और सेम ही साउंड हो रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है अलिट्रेशन है. तो हम कह सकते हैं जो अलिट्रेशन है वो बहुत मतलब हर जगह पर हम उसे देख सकते हैं. अनुप्रास अलंकार हिंदी में अनुप्रास अलंकार, इंग्लिश में होता है अलिट्रेशन जो हर कहीं पर हमें नॉर्मली मिल जाता है. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी लिटरेरी डिवाइस है जो एग्जाम में भी आपके आ सकती हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको लिटरेरी डिवाइस को डिफाइन करना होता है. तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन आफ्टर वी आर टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स. तब हम क्या है पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, देन आफ्टर मतलब उसके बाद हम क्या करेंगे इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे. पहले आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको जो नोट्स बनाने में इजी रहे. उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, पहले हम इसे रीड करेंगे और उसके बाद हम इसे लाइन टू लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे. Alliteration is derived from Latin's latera. It means letters of alphabet. It is a stylistic device in which a numbers of words having the same first consonant sound occur close together in a series. Alliteration, also known as head rhyme, is the repetition of speech sound in sequence either at the beginning of a word. Example: tensions like landscape, lower load of language. Alliteration is used in
poetry for stylistic effect to create a special rhyme or sound, and the sound note, the latter is the most important element of alliteration. Kitty cat and fishy phobia are considered alliteration example, but not the 30 typists because th and ty don't sound the same. तो देखते हैं एलिट्रेशन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। एलिट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लटीरा। जो लैटिन वर्ड है लटीरा, यहाँ से हमारा एलिट्रेशन वर्ड है वो लिया गया है, लटीरा से लिया गया है। मतलब कि जो एलिट्रेशन वर्ड है वो कहाँ से बना है, लैटिन वर्ड है लटीरा, उससे बना है। जिसका मीन्स क्या होता है, जो लटीरा होता है उसका मीन्स होता है इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। लटीरा मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, मतलब कि अल्फाबेट का एक लेटर, एक वर्ण, जैसे हम वर्णमाला का एक वर्ण अल्फाबेट बोलते हैं इंग्लिश में वर्णमाला को, उसका एक जो लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो हम बोलते हैं वर्ण, और जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं लटीरा, और उसी से ही हमारा बना है अलिटरेशन। ठीक है, उसके बाद इट इज अ स्टाइलिश डिवाइस। ये क्या है, एक स्टाइलिस्ट डिवाइस है जिसके अंदर इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। उसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं, एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं कुछ जो वर्ड्स हैं उनमें से कुछ वर्ड क्या है, सेम कॉन्सोनेंट, मतलब कि व्यंजन रखती हैं, मतलब उनकी जो साउंड है वो क्या है, सेम व्यंजन की बात होती है। आपने देखा है, आप जब हम वर्णमाला रीड करते हैं उसमें एक तो होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। जो स्वर है उनको इंग्लिश में आपको पता है क्या बोलते हैं, वोवल, और व्यंजन है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और स्वर को वोवल। तो फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट होता है किसी स्पेलिंग का वो क्या है, सेम साउंड, सेम ही वर्ड के सेम साउंड के साथ ही स्टार्ट होता है पर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज। वो क्या है, एक ही सीरीज क्लोज होने तक उनमें सेम जो साउंड है वो होता है। Alliteration also known as head rhyme in the repetition of speech is the repetition of speech। जो alliteration है उसे क्या मतलब कि उसे क्या कहा जाता है, उसे हेड राइम इज रिपीटेशन ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। रिपीटेशन मतलब क्यों कहते हैं ना, पुनरुक्ति, प्रकाश होता है जो, उसी तरीके से इसको हम कह सकते हैं। साउंड इन सीक्वेंस आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। जो साउंड होता है, सीक्वेंस का जो साउंड है, सीक्वेंस में जो साउंड होगा वो क्या होगा, जो बिगिनिंग मतलब जो स्टार्टिंग होगी वर्ड की वो सेम होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, टेनिसन की एक लाइन है लाइक लैंडस्केप, लाइक लैंडस्केप। तो एल और एल जो यहाँ पर है कॉन्सोनेंट है वो सेम हो रहा है। लवर लोड ऑफ लैंग्वेज, अब देखो एल लवर लोड लैंग्वेज, तो एल जो है वो कॉन्सोनेंट है और जो सेम साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो हम इसको अगर छोटे रूप में बात करें तो एलिट्रेशन क्या होता है कि कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है, कॉन्सोनेंट की सेम साउंड की रिपीटेशन होती है एलिट्रेशन में। तो वहाँ पर क्या होता है, एलिट्रेशन का यूज हुआ होता है। और एलिट्रेशन का यूज हम क्यों करते हैं पोइट्री में, एलिट्रेशन के यूज जो है, एलिट्रेशन इज यूज्ड इन पोइट्री फॉर स्टाइलिस्टिक इफेक्ट टू क्रिएट ए स्पेशल राइम और साउंड। जो एलिट्रेशन है उसका यूज किस लिए किया जाता है पोइट्री में, उसको एक स्पेशल राइम और एक स्पेशल जो साउंड देने के लिए, उसमें स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए पोएम में, पोइट्री में किसका यूज किया जाता है, एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। अब किसी वर्ड में ज़्यादा उसको प्रभावशाली जब बनाना होता है तो हमें उसमें क्या लिटरेरी डिवाइस यूज करनी होती है। एक तो हम बात करते हैं सिंपल तरीके से, और एक हम बात करते हैं उसको थोड़ा मतलब कि
उसमें लिटरेरी टर्म्स का यूज करके, तो दोनों में से ज्यादा इफेक्टफुल कौन होने वाली है? एज यूजुअल जो लिटरेरी टर्म्स वाली है, मतलब जिसमें हम ज़्यादा जो कुछ यूज़ किया होता है वही ज़्यादा अच्छी होने वाली। जैसे हम किसी डिश की बात करते हैं, एक डिश में तो नॉर्मल उबाल के सब्जियां रखी हैं, दूसरी तरफ क्या है उसमें मसाले वगैरह अच्छे से डाले हैं, तो आपको कौन सी वाली अच्छी लगने वाली है? नॉर्मल सी बात है कि जो मसाले वाली होगी, उबली वाली तो नहीं लगेगी ना। तो उसी तरीके से है कि एक सेंटेंस को जब स्पेशल इफेक्ट देना होता है, स्पेशल राइम साउंड देना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स में जब से सबसे ज्यादा जो नॉर्मल अब देखी जा सकती है वो कौन सी होती है? एलिट्रेशन का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा फर्क देखेंगे एलिट्रेशन में। द साउंड नोट द लेटर, जो साउंड है मतलब कि जो साउंड है, नोट द लेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिटरेशन। जो एलिट्रेशन है उसका जो मुख्य जो एलिमेंट्स है, मुख्य अंग है, वो क्या होता है? साउंड होता है, ना कि लेटर। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेम, मतलब कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो लिखे तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग रहती है। जो प्रोनाउंसिएशन मतलब उनको बोलने का जो बोलने की जो स्पीच है वो क्या रहती है? अलग रहती है। देखेंगे हम एग्जांपल में भी। अब यहाँ पे देखो, किटी कैट, किटी कैट, यहाँ पर आपने देखा ये के लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, तो ये एलिट्रेशन नहीं है। लेकिन नहीं, जो इनका साउंड है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर सेम हो रहा है। जैसे कि फिश फोबिया, फिश फोबिया। अब यहाँ पर देखो फ है, दोनों का फ है, और हम यहाँ ऊपर लिखती हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। किटी कैट, फिश फोबिया। अब इससे क्या है, हम एलिट्रेशन कह सकते हैं। आपने देखा कि कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो सेम होना चाहिए। जो कॉन्सोनेंट खुद लेटर है वो यहाँ पर जो है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्या मैटर करता है? साउंड मैटर करता है। एंड किटी कैट एंड फिश फोबिया आर द कंसीडर्ड एलिट्रेशन एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, हम इन दोनों को क्या मान सकते हैं? एलिट्रेशन के एग्जांपल मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इनका जो साउंड है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इनका जो साउंड है वो सेम आ रहा है। इसके बाद हम एग्जांपल यहाँ पर लिखा है द 30 टाइपिस्ट, 30 टाइपिस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर देखो, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, लेकिन ये एलिट्रेशन का जो है वो उदाहरण नहीं है, एलिट्रेशन का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है तो टी, लेकिन यहाँ पर जो ये टी है वो अलग अलग साउंड दे रहा है। जो टी एच है वो तो क्या है? थ का साउंड दे रहा है, और जो टी वाई है वो किसका साउंड दे रहा है? ट का साउंड दे रहा है। बिकॉज टी एच एंड टी वाई डोंट साउंड द सेम। यहाँ पर जो टी एच है और टी वाई है वो सेम साउंड नहीं दे रहे हैं। जो 30 है वो जो स्टार्टिंग, उसका स्टार्टिंग का जो साउंड है वो क्या है? थ है, और जो टाइपिस्ट है उसका स्टार्टिंग का साउंड क्या है? टी है, ट है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? सेम है। आप लेटर को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? साउंड को देखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना है। तो जैसे कि अगर आपने कोई भी आपके सामने एग्जांपल आता है एलिट्रेशन का, सबसे पहले तो आप उसमें क्या देखोगे? उसे बोलकर देखोगे। बोलकर देखने के बाद अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही है तो ही एलिट्रेशन होगा, नहीं तो वो एलिट्रेशन नहीं होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। जो एलिट्रेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड लटीरा से आया है। लैटिन वर्ड लटीरा से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है?
लेटर ऑफ अल्फाबेट, व्यंजन वर्णमाला का व्यंजन। लटीरा का मीन्स क्या होता है, लेटर होते हैं वर्ड जो अल्फाबेट के, उसे लैटिन भाषा में लटीरा कहते हैं, जो क्या करती है, इन विच द कॉन्सोनेंट साउंड अकर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज। जो सेम, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है वो साउंड करता है सेम ही एक सीरीज के अंदर। एलिट्रेशन आल्सो नोन एज द हेड लाइन इन द रिपीटेशन ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन को क्या कह सकते हैं हम, रिपीटेशन ऑफ स्पीच कह सकते हैं, कि जो हमारा बोलने का जो स्पीच है, जो बोलना है वो क्या है, रिपीट होता है। जो बोलना है, हमारे जो वर्ण की जो प्रोनाउंसिएशन है, लेटर्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, रिपीट होती है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम, लाइक, लैंडस्केप, स्केप, लवर, लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखो एल है और सेम ही इनका जो है वो साउंड है। ये क्या है, एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए, पोइट्री में स्पेशल इफेक्ट देने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद जो मेन बात है वो क्या याद रखने वाली है, कि एलिट्रेशन है, उसमें एलिट्रेशन का जो मेन जो एलिमेंट्स है वो क्या है, साउंड है, नॉट द लेटर। जो लेटर है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए जो एलिट्रेशन का जो मैटर है, मतलब एलिमेंट है वो क्या है, साउंड है। हमें साउंड देकर एलिट्रेशन बनाना है, ना कि लेटर देखकर। तो हम आगे देखते हैं अपना मैटर, कि आगे जो एलिट्रेशन, अब आगे हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं एलिट्रेशन और एक और एलिट्रेशन की ही जैसी एक और रिलेटेड टर्म्स होती है, असोन्स। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, एंड इन असोन्स द रिपीटेशन ऑफ वोवल। मैंने आपको बताया ना, इंग्लिश में एक तो वोवल होते हैं और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट्स की रिपीटेशन होती है तब तो होती है एलिट्रेशन, लेकिन जब लेटर्स जो है, जब वोवल की रिपीटेशन होती है तो वहां पर एलिट्रेशन नहीं होता है, वहां पर क्या होती है, एसोन्स होती है। इसी बात को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। In this term usually apply to consonant sound। जो एलिट्रेशन है उसमें किसको अप्लाई किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसकी रिपीटेशन को अप्लाई किया जाता है। When the vowel sounds are repeated, जब वोवल के साउंड रिपीटेड हो रहे हो तो वहां पर क्या होता है, असोन्स होता है। It is termed as असोन्स। तो वहां पर एलिट्रेशन ना होकर क्या होता है, असोन्स होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड असोन्स। तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन और असोन्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो एलिट्रेशन है उसके अंदर तो कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन जो है वो वापस आएंगे, लेकिन असोन्स में क्या होता है, जो स्वर होती हैं उनको वापस यूज किया जाता है, उनकी रिपीटेशन होती है। जैसे हिंदी में एक तो होता है अनुप्रास अलंकार और दूसरा होता है पुनरुक्ति प्रकाश। आपने देखा होगा पुनरुक्ति मतलब कि जो रिपीटेशन, जो पुनरुक्ति प्रकाश होता है उसमें तो पूरा का पूरा जो वर्ड है वो वापस आता जाता है, लेकिन जो एलिट्रेशन है उसके अंदर क्या होता है, शुरू वाला अनुप्रास अलंकार होता है, उसमें स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो सेम होता है। तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि स्वर की जब रिपीटेशन होती है, वोवल्स की रिपीटेशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है, असोन्स होता है। लेकिन जब हम देखते हैं जो लेटर है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट हो। अगर कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन की अगर बार बार रिपीटेशन हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान देने वाला है, क्योंकि अगर आप जैसे हम पोएम की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो लास्ट में उसके क्रिटिकल नोट्स लिखते हैं या उसके बारे में कुछ लिखते हैं, तो हमें देखना होता है कि कहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है और कहाँ पर असोन्स का यूज हुआ है। तो ये जो डिफरेंट है ये आपको हमेशा याद रखना कि जो एलिट्रेशन है वो कॉन्सोनेंट को रिपीट करता है और असोन्स है वो वोवल को रिपीट करता है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं एलिट्रेशन के। आपकी जो पोएट्री है उसमें भी हमने देखा था कि एडमंड स्पेंसर की एक पोएम हमने रीड की थी, वन डे आई रोट हर नेम। उसमें एक लाइन आई थी, अवर लव शैल लाइव एंड लेटर लाइफ रिन्यू, कि हमारा जो प्यार है वो क्या रहेगा, पूरी उम्र रहेगा और उम्र के बाद भी ये और नया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लव में भी एल है, लाइव में भी एल है, लेटर में भी
एल है और लाइफ में भी एल है, और ये सेम ही साउंड दे रहे हैं जैसे कि लव, लाइफ, लेटर और लाइफ। तो यहाँ पर जो साउंड है वो ल का ही आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो है आपके द विलेज स्कूल मास्टर, जो पोएम है जो किसके द्वारा जो कंपोज की गई है, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा। वहां पर एक लाइन आई थी, वाइल्ड वर्ड्स ऑफ लर्न लेंथ एंड थंडरिंग साउंड। तो यहाँ पर वाइल्ड वर्ड्स, यहाँ पर क्या है, सेम आ रहा है WW, और ये लर्न एंड लेंथ, लर्न एंड लेंथ, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, सेम साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट्स है। मेन बात क्या है, कॉन्सोनेंट है ये, तो किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन का जो है वो यूज हुआ है। उसके बाद एक पोएम है आपकी, द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, जो किसकी है, क्रिस्टोफर मार्लो की एक फेमस पोएट है, पोएम है, जिसमें क्या है, ये लाइन आई थी, एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर ऑफ इलम, के इलम के जो टॉपलेस, जो गगनचुंबी मतलब गगन आसमान को छूने वाली जो इमारतें हैं उनको कैसे जलाने की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है, द टॉपलेस टावर। अब यहाँ पर जो द है वो एलिट्रेशन में नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये टी तो है लेकिन ये क्या है, अलग सा साउंड दे रहा है। ये तो किसका साउंड दे रहा है, द का साउंड दे रहा है, और टॉपलेस में ये ट का साउंड दे रहा है, और टावर में भी ये ट का साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर जो एलिट्रेशन है वो द में नहीं है, यहाँ पर जो एलिट्रेशन है वो किस में होगा, टॉपलेस टावर में होगा। उसके बाद हम नॉर्मल जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, शीप शुड स्लीप इन द शेड। तो यहाँ पर शुड स्लीप, यहाँ पर स्लीप जो है वो इनके साथ ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, श है और ये स है और यहाँ पे शेड है। तो ये जो शेड, शुड और स्लीप है वो एलिट्रेशन में ऐड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वंडर वुमेन, वंडर वुमेन, और वंडर में भी W जो है वो वर्क का साउंड दे रहा है, और वुमेन में भी जो है वो वर्क का साउंड ही दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। और उसके बाद है मिकी माउस, तो M जो है वो क्या है, सेम साउंड दे रहा है। तो मेन बात जो आपको ध्यान रखने वाली क्या है, तो एक तो देखना है आपको कि वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मीन्स व्यंजन होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो साउंड है, उनका जो साउंड है वो सेम होना चाहिए। आपको सिर्फ लेटर को नहीं देखना है, आपको क्या है, उसका साउंड देखना है, बिकॉज एलिट्रेशन मेन एलिमेंट्स इज नॉट लेटर, इज द साउंड। जो साउंड है वो इसका मेन एलिमेंट्स है। और एक बात है कि आपको वोवल नहीं देखना है, अगर वोवल का साउंड रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, असाउंड होगा, नॉट द एलिट्रेशन, एलिट्रेशन नहीं होगा। तो ये था हमारा एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म्स होगी उसको डिफाइन करेंगे। तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लें और इसको एक बार रिपीट भी करें और इसको रीड आउट करते रहें, ताकि आपके जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो साथ साथ में आपके जो है वो उसका जो आप रिवीजन है वो साथ साथ में आपका होता रहे और एग्जाम के टाइम पे आपको क्या है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।